हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीआरओ की ओर से दोस्तों यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं। बीआरओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी ओर से यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी, सुपरवाइजर की वैकेंसी, टर्नर, मैकेनिस्ट, ड्राइवर की यहाँ पे और ऑपरेटर की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है इनकी ओर से और अच्छी पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं दोस्तों। सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें 466 यहाँ पर पोस्टें हैं और ये जो 466 पोस्टें हैं दोस्तों ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी हैं। जैसे अनरिजर्व में आधी पोस्टें रखी गई हैं, SC ST OBC EWS में पोस्टें हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया 466 यानी 466 टोटल पोस्टें हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देख लेना आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें जो है यहाँ पे डिवाइड की गई हैं। फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 16 नवंबर 2024 से 30 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली। 30 दिसंबर 2024 यहाँ पर जो है लास्ट डेट होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर आसाम से बिलोंग करते हैं और अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट JNK, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और पांगी से सब डिवीजन ऑफ चंबा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो इन जगहों से जो बिलोंग करते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे मेंशन की गई है ना स्टेट्स, यहाँ से अगर आप जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो वो 14 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकता है। और इनको छोड़कर जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए 30 दिसंबर 2024 लास्ट डेट बताई गई है दोस्तों। फॉर्म आपको दोस्तों ऑफलाइन मतलब आपको यहाँ पर सेंड करना है, बाय स्पीड पोस्ट आपने फॉर्म को भेजना है। कौन से एड्रेस पर भेजना है मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। इससे पहले आप यहाँ पर देखिए ये पोस्टें हैं टोटल, जिनके लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, मतलब ओनली मेल्स के लिए ही यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि काम ही ऐसा रहता होगा यहाँ पर। तो ओनली मेल्स के लिए ही यहाँ पर ये इनवाइट किए जा रहे हैं फॉर्म्स दोस्तों। और ऑल इंडिया लेवल से जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर इनकी ओर से बताया गया है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखेंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर BRO की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि है www.marvels.bro.gov.in। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको थारोली रीड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको रीड करने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में यहाँ पर सेम बताया गया है, इसको अगर रीड कर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब ये है दोस्तों फॉर्म जो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर लिखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों सीरियल नंबर, जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई है ना, तो उसमें जो भी सीरियल नंबर होगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे सीरियल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी आप मेंशन करोगे कि कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। बाकी यहाँ पर नेम अपना ब्लॉक लेटर में लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, ये आप अच्छे से देना ताकि वहाँ पर कॉल लेटर जब भेजें इनकी ओर से जब सेंड किए जाएंगे तो वो आपको वहाँ पर रिसीव हो सके। अगर कोई भी पोस्टल वगैरह डिले होता है तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर एड्रेस जो है ना, पिन कोड, स्टेट वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से फिल करना दोस्तों। यहाँ पे लिखना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है। जैसे 10वीं पास आप हैं तो यहाँ पे लिखोगे कौन से साल आपने पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया, कितने मार्क्स आपके आए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे और कितनी परसेंटेज आपकी आई हुई है, ये आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जैसे ITI आपने किया है तो कब आपने ITI पास किया है, कितने मार्क्स आपके आए थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स थे टोटल, और कितनी आपकी परसेंटेज रही है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ड्राइवर की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है जैसे हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कब वो इशू हुआ था आपका लाइसेंस, इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस क्या थी, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करोगे। और अटैचमेंट भी करना है आपको, जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसका फोटोस्टेट भी आपको अटैच करना है। अगर आपका दोस्तों कोई एक्सपीरियंस है तो अपना नेम लिखोगे, अपना एड्रेस वगैरह लिखोगे, कब से लेकर कब तक आपने काम किया है, क्या काम किया है, कितनी सैलरी थी, परमानेंट था या फिर टेम्परेरी वर्क था आपका, ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करोगे। आधार कार्ड का नंबर भी और अटैच भी आपको करना है आधार कार्ड, कैपिटल लेटर में यहाँ पर आप लिखोगे।
उसके बाद यहाँ पर फिर अपना सिग्नेचर वगैरह करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, प्लेस लिखोगे कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पर अपनी डेट, उस टाइम जिस टाइम पे ये फॉर्म आप फिल करोगे उस टाइम डेट आपको मेंशन करनी है, जो भी डेट उस टाइम जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। और उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ पर बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर लिखोगे और ये फॉर्म आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके, जैसे आईटीआई की सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट हो गया, ई रिसिप्ट जो यहाँ पर आप फीस पे करोगे उसकी ई रिसिप्ट भी आपको अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कीजिएगा और जो एड्रेस मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। एड्रेस क्या है दोस्तों, ये देखिए, कमांडेंट GREF सेंटर, DG कैंप पुणे 411015। तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है फॉर्म अपना रजिस्टर्ड पोस्ट से, और ये टाइमली वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जो भी ये एड्रेस यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर होने वाला है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट वगैरह होने वाला है, मेडिकल वगैरह देखा जाएगा। इस तरीके से फिर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होने वाली है। और ये सारा कुछ कहाँ पर होने वाला है, GREF सेंटर, DG बाग, अल्लंडी रोड, पुणे 411015। ये जगह पहले से ही बता दी गई कि किस जगह पर ही आपका मतलब पैट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे जिस भी ट्रेड में आपने यहाँ पर ITI की होगी उस ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। तो ये सारा यहाँ पर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर सारी एड्रेस वगैरह दिया होगा कहाँ पर आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है एज लिमिट, जैसे ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल तक अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं, रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल के बिटवीन में अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन है, ये जनरल के लिए बताया गया है यहाँ पे। इसी तरीके से टर्नर के लिए आप यहाँ पर देखो, मैकेनिस्ट के लिए, ड्राइवर की पोस्ट के लिए और यहाँ पर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो सभी पोस्टों के आगे यहाँ पर जो है एज बता दी गई है, 18 साल मिनिमम, 27 साल मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और कितना क्या रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वालों को वो आप यहाँ पर देख सकते हो। SC ST में जो आते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC में जो आते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन, PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन और JNK के माइग्रेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ़ीस कितनी पे करनी है और कैसे पे करनी है, तो देखो फ़ीस आपको पे करनी है URL लिंक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक के थ्रू ही आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस कितनी है दोस्तों, बहुत ही कम फीस यहाँ पर रखी गई है। जो यहाँ पर जनरल और EWS कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 50 रुपये की फ़ीस है। बाकी OBC में जो आते हैं उनको 50 रुपये की फ़ीस है। SC ST और PWD वालों को किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फॉर्म आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक से ज़्यादा फॉर्म आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, अदरवाइज़ वो रिजेक्शन में चला जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब दोस्तों ये सारे जब आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करोगे, उसके बाद वो सारा फॉर्म आपको कहाँ पर डालना है, एनवलप के अंदर डालना है। एनवलप के बाहर से आपको मेंशन करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने ये अप्लाई किया हुआ है, मतलब ये फॉर्म आपने कौन सी पोस्ट के लिए लगाया हुआ है वो आप ऊपर से मेंशन करोगे, और जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है फॉर्म में कोई डिले नहीं होना चाहिए, टाइमली आप सेंड कर लेना, क्योंकि पोस्ट के थ्रू अगर आप सेंड करोगे तो उसमें टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो इसलिए लास्ट डेट का आप वेट नहीं करना, पहले से ही आप सेंड कर लेना। यहाँ पर ये बताया गया डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल रिक्वायर्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग बाहर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जब आप रिपोर्ट करोगे तो अपने सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है, जो भी यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप देख लेना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। बाकी अगर कोई भी चीज़ हमसे छूटती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। आप देखो तो सारे एक पोस्ट के लिए आगे क्वालिफिकेशन बताई गई है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे कि ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए +2 अपने साइंस सब्जेक्ट से किया होना चाहिए और 2 साल की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए आर्किटेक्चर में या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप में।
और इसके अलावा दोस्तों अगर ये आपके पास नहीं है तो और में बताया गया है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, मतलब अगर आपने आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप की अगर 2 साल की आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने ITI की होनी चाहिए। नेशनल ट्रेड NTC सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए 2 साल की ड्राफ्ट्समैन सिविल में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी ट्रेड में। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और NCC-B सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। टर्नर की पोस्ट के लिए आपके पास ITI की होनी चाहिए आपने। मैकेनिस्ट की पोस्ट के लिए भी आपने ITI की होनी चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10वीं प्लस हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों क्वालिफिकेशन आप हर एक पोस्ट के आगे देख रहे हैं यहाँ पर, तो जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथ्स रहेंगे, क्वेश्चंस ऑन मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये आपका सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। हर एक पोस्ट का सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, तो ये सिलेबस आपको तैयार करके वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट जो यहाँ पे होने वाला है हर एक जो भी पोस्ट है, जैसे टर्नर की पोस्ट है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से यहाँ पर ट्रेड वाइज यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होने वाला है, तो ये आप यहाँ पर देखोगे हर एक पोस्ट के आगे यहाँ पर बताया गया है। पे स्केल आप यहाँ पर देखो, पे स्केल यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो पे लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी क्या सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों पैट आपका होने वाला है, तो पैट यहाँ पर क्या है, इसके कोई मार्क्स नहीं होने वाले, लेकिन आपको 1.6 किलोमीटर की जो 1 माइल रन जो आपका रहेगा वो आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, और ये पासिंग रहेगा। ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, तो ये पासिंग टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है, आपको पास करना पड़ेगा। इसके कोई भी यहाँ पर मार्क्स जो हैं नहीं बताए गए हैं। अब नीचे यहाँ पर रीजन वाइज बताया गया है कि भाई कौन से स्टेट यहाँ पर रीजन वाइज आती हैं, जिसमें आगे मेंशन किया गया है कि कितनी क्या हाइट आपकी होनी चाहिए, चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंशन कितना बताया गया है, वेट भी इसके अकॉर्डिंग में फिर आगे बताया। जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन की बात करें तो इसमें JNK, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया, JNK, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स area south and west of the interstate border between Himachal Pradesh and Punjab and north and east of roads of Mukerian, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपोर एंड चंडीगढ़, उत्तराखंड यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं इस रीजन में दोस्तों। तो इनके लिए यहाँ पर 158 सेंटीमीटर की हाइट बताई गई है और मिनिमम 75 चेस्ट में यहाँ पर देखिए कितना बताया गया है, मिनिमम 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंशन बाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर रीजन वाइज आप देखोगे, जिस भी रीजन में आपकी स्टेट वगैरह आती है तो आप उस हिसाब से आगे देख लीजिएगा कितना सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।